नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में हुई कार्यवाही, कोरेक्स तस्कर समेत अवैध कब्जे जब्त। मामा भांजे की पानी में डूबने से हुई मौत। वृद्ध दंपति ने लगाई पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार, दिया आत्मदाह की चेतावनी और विकलांगों ने अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर कोरेक्स तस्कर के घर पर दबिश देते हुए भारी मात्रा में नशीली सिरप सहित 5 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। बिछिया एवं चुराटा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए कोरेक्स तस्कर बिछिया निवासी लकी उर्फ इमरान आलम उम्र 20 वर्ष के घर में दबिश देते हुए घर में बनी तहखाने से भारी मात्रा में नशीली सिरप बरामद की। जानकारी के अनुसार लकी नामक युवक लंबे अरसे से भारी मात्रा में नशीली सिरप का व्यापार संचालित कर रहा था, जिसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक महोदय को मुखबिर के माध्यम से कुछ दिन पूर्व दी गई थी, जिस पर तत्काल एक्शन लेते हुए राजेश सिंह ने कुछ दिन पूर्व ही अमैया थाना व बिछिया थाना पुलिस को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया था। परंतु दबिश के दौरान तस्कर को जानकारी मिल गई थी, जिसके चलते अवैध सामान का जखीरा हटा दिया गया और पुलिस को कार्यवाही के दौरान खाली हाथ लौटना पड़ा। परंतु मुखबिर द्वारा साक्ष्य के साथ जानकारी दिए जाने के चलते जिले के तेज तर्रार एसपी राकेश सिंह ने पुनः आज चुराटा थाना पुलिस व बिछिया पुलिस को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया, जिसके फलस्वरूप एक बड़े कोरेक्स तस्कर को अवैध सिरप के साथ पकड़ने में सफलता मिली है। इस कार्यवाही में लकी खान, जावेद अहमद समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। ये महिला इमरान आलम उर्फ लकी की मां बताई जा रही है। इस मामले में थाना प्रभारी बिछिया जगदीश ठाकुर ने रिवर 24 से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। जी, अभी एक हमारे एसपी सर के निर्देशन में जो है मुखबिर की सूचना के आधार पे एक रेड कार्रवाई हुई है लकी खान के यहाँ पे, जो काफ़ी लंबे समय से जो है पुराना तस्कर भी रहा है, लेकिन क्या है कई बार इसके अंदर दी गई पुलिस द्वारा जो नहीं मिली है। देखिए, इस बार जो है मुखबिर की सूचना थी, मुखबिर की सूचना के आधार पर जो है जब्त दी गई, तो काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है तलघर के अंदर काफ़ी मात्रा में कोरेक्स मिली है, जिसकी जो कार्रवाई जारी है, जिसमें आपका लकी और जावेद नाम के 2 युवक हैं और इनके साथ में 2-3 लोग अन्य हैं और जिससे पूछताछ जारी है। और जो भी मामला संज्ञान और आएगा, जो भी आरोपी और आएंगे, कहाँ से आया माल, किसके आधार पर माल आ रहा है, और निकाल के मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भैंस को पानी से निकालने गए मामा भांजे की गई जान, परिजनों ने ठेकेदार पर लगाया लापरवाही का आरोप। बीती सुबह रीवा जिला अंतर्गत ग्राम इमरती निवासी शकीर खान एवं सोएब खान नामक मामा भांजा भैंस को ब्रीड कराने गए थे। शाम को जब वापस घर न लौटे तो ढूंढने का उन्हें प्रयास किया गया, जहां दोनों के शव निर्माणाधीन पुल के पास खोदे गए गड्ढे में मिले। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि भैंस पानी में चली गई होगी। दोनों भैंस को निकालने गए होंगे, तैरना नहीं आता था, जिसके चलते दोनों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। मामले को लेकर मृतक के परिजन व ग्राम पंचायत सरपंच से बात की गई। ये हुआ, मेरे भाई भैंस लेके गए थे लकड़िया, वहाँ से आए, ये पुलिया ठेकेदार जो बनवा रहा है 10 बाई 10 के पिलर कराया, गड्ढा 15-20 फुट खनाया, बटवाया नहीं। उसके वजह से 2-3 भैंसें मर गई उस गड्ढे में गिर के, गाय मर गई, आदमी मर गए। केवल इसके ठेकेदार की लापरवाही, भैंस पानी में हिल गई, ये गए निकालने, वहाँ ये डूबने लगे तो दूसरा भी डबरा भांजा भी था, तो उसी में अब 20-15-20 फुट के गड्ढा, उसमें सब समाप्त हो गए। मेरे कहा से सबीर खां, दौमत मोहम्मद, सोहेल खां, अमिर्ती थाना गुल, दोनों अमिर्ती के हैं, थाना गुल के भी हैं। क्या चाहते हैं अब इसमें कार्रवाई हो। साहब इनके पास कुछ नहीं है, बस लड़के बच्चे अनाथ हो गए साहब, कुछ जमीन जगह भी नहीं। हमारा नाम रोहिणी प्रसाद साकेत है, मैं ग्राम पंचायत अमिर्ती का वर्तमान सरपंच हूँ। हमारे यहाँ क्या है कि 2 आदमी के पानी में डूब जाने से डेथ हो गई है, और वो क्या है आरबी कंस्ट्रक्शन द्वारा फर्म द्वारा एक पुल का निर्माण किया जा रहा है।
उसके पिलर में उनके जाने से उनकी डेथ हो गई। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम सफीर खान, उम्मत खान और एक सोहेब खान, पिता शहीद खान। कितने बजे की घटना होगी? ये करीब सुबह 9 साढ़े 9 के आसपास की घटना है। शाम को जानकारी मिली करीब 5 बजे के बाद इधर उधर ढूंढने से वो जानकारी मिली कि नदी के पास उनका कुछ सामान मिला था, जैसे जूता हो गया, लाठी वगैरह हो गई। तो उसी के जरिए से वहाँ पे लोग तलाश किए, कांटा वांटा डाल के, तो वहाँ नीचे बॉडी मिली। सूचना दिए थाना में, थाना प्रभारी लोग आए और इसके बाद बॉडी संजय गांधी हॉस्पिटल एसजी में भेजा गया। अपनी जान माल की रक्षा की मांग को लेकर वृद्ध दंपति पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। कार्यवाही न होने तक कार्यालय के समक्ष बैठे रहने व आत्मदाह की चेतावनी दी है। चोराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोनौरी निवासी उमाशंकर तिवारी उम्र 75 वर्ष अपनी पत्नी इंद्रकली तिवारी उम्र 72 वर्ष के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और अवगत कराया कि 15 से 20 की संख्या में आरोपी उनके घर पहुंचे, जिसमें 2 चोराटा थाना में पदस्थ पुलिसकर्मी भी थे। उन्होंने घर के निर्माणाधीन शौचालय को तोड़ा। उसके बाद घर में रखा 20,000 रुपए, सोना चांदी समेत घर में रखा हुआ गल्ला ट्रैक्टर में लोड करके ले गए। उन्होंने मारपीट करने का प्रयास किया है। किसी तरह से वहां से हम लोग पीछे के दरवाजे से निकलकर चोराटा थाने गए, जहां हमारी शिकायत नहीं सुनी गई, जिसके बाद अपने पुत्र के आवास ऑटो से गए। वहां से पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हैं और जब तक आरोपियों पर कार्यवाही नहीं होगी, हम वृद्ध दंपति कार्यालय में ही बैठे रहेंगे और आवश्यकता पड़ी तो आत्मदाह भी करेंगे। ये जानकारी रीवा 24 को उमाशंकर तिवारी द्वारा दी गई। 15-20 आदमी को ले जाके गए, वहाँ पर ट्रैक्टर को खड़ा कर दिए, हमारा चार किबाड़ा बंद कर दिए और हमारे वहाँ लैट्रिन में घुसे तो लैट्रिन तोड़ फोड़ किए और जो दरवाज़ा थे दरवाजे को बंद किए और हमारा टैची था, जिंदगी भर कमाई था, सोना चांदी हो तो उठाए ही हम 20,000 रुपया पेंशन उठा के ले गए थे और एडवांस हो रखा था, पैसा था वो भी चला गया और सब हमारा अस्त व्यस्त कर दिए। अन्न गल्ला था इधर उधर हुआ, कपड़ा लत्ता इधर उधर फेंक दिए, सब हमारा जितना था व्यवस्थित करके हमको धक्का मारे, हमारे यहाँ चोट लगी, औरत को हमारे वहाँ धक्का दिए, धक्का गिर गई तो उसके यहाँ लगा और उसकी अटैची पेटी लेके भाग गए। किस थाने की घटना है? चौराटे थाने। किनके द्वारा ये किया गया? ये भाई की गौरी शंकर तिवारी ने किया और दुर्गेश, उनके साहू के लड़के 2 ठो हैं, दुर्गेश बिक्की, ये लोग थे 20 आदमी थे, उनके ससुराल वाले थे। पुलिस वाले 2 ठो पुलिस वाले चौराटा के थे। अब अस्थि न क्या वैसे पुलिस का उनका नाम है, ड्राइवर था, वो लोग भी थे। वो हमसे पूछ रहे थे कि आपका मामला इनका चल रहा था, स्टे काहे नहीं कटाएं, तो हमको स्टे में कोई दम ही नहीं था। स्टे माने यही सब बात वो कर रहे कि जब स्टे इनका था काहे किए, अब उस टीम वो घर बनाए हैं। इसी तरह के किए, मारे धमके हमको लोहे का रड ले करके दरवाजे में खड़ा हो करके और हमको माने उबाया तो चौकट में लगा, हम पीछे हट गए तो गिर गए। इसके बाद वो वहाँ पर बैठा रहा हम लोगों को बंद करके और हमारी बहुत बड़ी तबाही की। ऐसा अगर हम लोग नहीं जान बचा के दूसरे जगह भागते तो हमको जान से मार देते। चौराटा थाने में कोई कार्रवाई? हम गए चौराटा थाना गए तो हमारे कागज पात वो लोग फेंक दिया कि हम नहीं जानते, जाइए यहाँ से। आपका नाम? हमारा नाम उमाशंकर तिवारी। धरने में कब तक बैठे रहिए? जब तक हमारा काम, हमारा निर्णय, हमको एसपी साहब कुछ आश्वासन नहीं देंगे, कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक हम बैठना तो बहुत दूर, हम जान तक दे देंगे। विकलांगों ने सामाजिक संगठन के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। शासकीय विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति करने, पेंशन राशि में वृद्धि समेत अन्य मांगों को लेकर विकलांग जनों ने समाज सेवियों के संयुक्त तत्वावधान में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में रीवा 24 ने विकलांग ज्ञापनकर्ता समेत समाज सेवी से चर्चा की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। 600 में कैसे होता है ये तो अगला आदमी जानता है, जीवन यापन कैसे हो पाएगा। 600 रुपये क्या होता है विकलांगों के लिए,
लेकिन सरकार ये समझती नहीं कि 600 में कैसे, क्योंकि उनको तो वेतन से मिलता है, उनको मालूम है कैसे परिवार चलाता है। हम लोग कैसे चला रहे हैं ये हम लोग जानते हैं। कहीं साईं मंदिर में बैठते हैं तो वहाँ खाना खाते हैं, कहीं किसी इस सहारे में कोई एनजीओ दे देता है, कुछ मदद कर देता है, इस हम लोगों को चलता है परिवार, ठीक। लेकिन जो पदें हैं, हम लोगों की उम्र बीतने चली है लेकिन आज तक भर्ती नहीं हो रही है, तो उनमें भर्ती किया जाए। अपने प्रधानमंत्री आवास योजना बोला गया लेकिन आज तक किसी विकलांग को नहीं मिल पा रहा। अभी खाद्य मंत्री ने बोला कि 35 किलो प्रति विकलांगों को प्रमाण पत्र के आधार दिया जाएगा, तो वे भी नहीं मिल रहा है उन विकलांगों को। तो सरकार ये नहीं देखती कि इनको लिए क्या करना है आगे। जी आज श्रीमान कलेक्टर महोदय के नाम हम लोगों ने दिव्यांगजनों की समस्या के निवारण हेतु ज्ञापन पत्र दिया है। उसमें प्रमुख मांगे यह है कि जिले में जितने भी दिव्यांगजन हैं उन्हें विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े दिव्यांगों के खाली पदों पर भर्ती की जाए, जिससे कि दिव्यांग अपने पैरों पर खड़े होकर और अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर सकें। और दूसरी मांग यह है कि दिव्यांगजन की जो पेंशन है 600 रुपये प्रतिमाह है, उसमें वृद्धि की जाए तथा 600 रुपये में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं जो 600 रुपये अभी पेंशन मिल रही है, जो जानकारी के मुताबिक है, उसमें किस प्रकार से सभी दिव्यांगजन अपने जीवन का यापन कर सकेंगे, ये विचारणीय है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज अपन कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन देने आए हैं। और अब मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पनवार थाना पुलिस पर झूठे आरोप में फंसाए जाने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच हेतु पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है। पनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत 6 तारीख को ससुर के ऊपर दामाद द्वारा फायरिंग की गई थी। गोली लगने के बाद ससुर ने दामाद की हत्या कर दी थी, जिस पर मुख्य आरोपी ने अपने बयान में कबूल भी किया था, परंतु पनवार थाना पुलिस द्वारा जबरन अपराधी के साथ साथ अन्य लोगों को केस में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। ये जानकारी ज्ञापनकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन देने के दौरान रीवा 24 को बताया, जिसमें ससुर के द्वारा दामाद की हत्या की गई, जबकि दामाद द्वारा ससुर के ऊपर कट्टे से फायरिंग की गई और जब दामाद कट्टे की फायरिंग से असफल रहा तो ससुर द्वारा उसकी हत्या कर दी। यह घटना सुबह 4:30-5 बजे की है, जहां पर कोई भी व्यक्ति अन्य उपस्थित नहीं था। यह मुख्य अपराधी आरोपी के द्वारा अवगत कराया गया शासन प्रशासन को। इसके बावजूद भी पुलिस विभाग द्वारा तथाकथित मृतक के परिजनों के विरोधाभासी बयान के वजह से हमारे परिवार के निरपराध लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हम लोग इस बात से अवगत हुए कि शायद पूछताछ के लिए ले जाया गया है, लेकिन वहाँ 3 दिवस तक निरपराधी लोगों को थाने में बैठाया गया, जो उनके मान सम्मान के बहुत खिलाफ बात है। और उसमें कुछ मेरे सगे बड़े भाई जिनका नाम है शंभू प्रसाद मिश्रा, वो शिक्षक हैं और पैर से विकलांग हैं, जो कि किसी भी अपराध के लिए सक्षम नहीं है। और विरोधाभासी परिवार मृतक के परिवारजनों के बयान के बाद
उनको आए और घर से उठा करके ले गए। जब वो अपराधी होते तो फरार होते कि घर में रहते, और घर में से ले जा करके उनको बेड़ दिए, और बेड़ने के बाद उनके ऊपर जबरदस्ती पुलिस द्वारा दबाव बना करके और मर्म कायम कराने का प्रयास किया जा रहा है। आवेदन पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं की गई, जिसका रिजल्ट है कि आज 302 का अपराध हो गया, और उसमें नाजायज और निरपराधी लोगों को गांव से घसीट करके और जबरदस्ती अपराधी बनाना, ये पुलिस का मतलब एक जबरदस्ती का है। और मैं 2 दिवस पूर्व आता, चूंकि जब घटना हुई थी, लेकिन हमने तमाम सूत्रों से अवगत हुए तो मैंने इस बात को रोक दिया कि मुख्यमंत्री महोदय आ रहे हैं। तो एसपी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि 2 दिवस में ऑल्सो इन्वॉल्व टू द चीफ मिनिस्टर विजिट, इसलिए मैंने 2 दिन कुछ नहीं किया। आज मुझे मौका मिला है तो मैं एसपी साहब के यहाँ न्याय की गुहार लगाने के लिए, अन्यायी और अपराधी के पक्ष में नहीं, जो निरपराधियों को जेल किया जा रहा है, जबरदस्ती जेल में बैठ करके अब उनका अपमान और उनका दुस्साहस किया जा रहा है, मैं उनके सबके पक्ष में। और मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि निरपराधी को अपराधी बनाने का प्रयास। अस्पताल परिसर की यातायात व्यवस्था को सुधारने यातायात पुलिस ने एम्बुलेंस संचालकों पर की चालानी कार्यवाही। संजय गांधी अस्पताल परिसर में एम्बुलेंस संचालकों द्वारा अपने वाहन कहीं भी खड़े कर दिए जाते हैं, जिसके चलते यातायात व्यवस्था बिगड़ती है। अस्पताल में डॉक्टर, कर्मचारी, मरीज व उनके अटेंडरों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए यातायात पुलिस द्वारा स्थान चिन्हित किया गया है। साथ ही कई एम्बुलेंस संचालकों पर चालानी कार्रवाई की गई। इस संबंध में यातायात एसआई ने रीवा 24 से चर्चा की। देखिए क्या है, हमको एक शिकायत प्राप्त हुई थी हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को। उन्होंने हमें आदेशित किया है कि जो भी एम्बुलेंस, जो प्राइवेट एम्बुलेंस है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो सरकारी एम्बुलेंस जो रजिस्टर्ड है, उनमें कोई कंपटीशन हो रहा, उनमें विवाद हो रहा, कुछ गुंडागर्दी हो रही है। इसलिए जो प्राइवेट व्यक्ति जिनकी एम्बुलेंस है, जो रजिस्टर्ड नहीं है और यहाँ वहाँ खड़ी करते हैं, अनाधिकृत प्लेस पे खड़ा करते हैं या प्रॉपर प्लेस पे नहीं खड़ा करते हैं या गुंडागर्दी करते हैं, उन एम्बुलेंस को हम कार्रवाई कर रहे हैं और वो प्रॉपर प्लेस पे ही खड़ी होंगी, यहाँ वहाँ खड़ी नहीं होना है उनको। कुछ गेट के बाहर खड़ी हो जाती हैं जिससे रोड जाम हो जाता है, कुछ अंदर खड़ी हो जाती हैं जिससे वास्तव में आने वाले डॉक्टर साहब को या फिर पब्लिक को, जो वास्तव में पब्लिक सीरियस से आ रही है, वो नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए इनका एक प्रॉपर स्थान जो हमने डिसाइड किया है कि मर्चरी गेट की उस साइड खड़ी रह सकती हैं, तो बाकी तो ये वरिष्ठ अधिकारी डिसाइड करेंगे कहाँ खड़ी होंगी, लेकिन फिलहाल जो है इस रोड पे कोई एम्बुलेंस खड़ी नहीं होगी ताकि यातायात व्यवधान ना हो, यही हमारा अधिकार है। मर्चरी गेट के आगे एम्बुलेंस लगाने की आप बात कर रहे हैं, तो अगर डॉक्टर, वरिष्ठ डॉक्टर कॉलोनी आगे डॉक्टर रहते, अगर वो ऑब्जेक्शन किए तो इनका कहाँ? नहीं, गेट के आगे नहीं, जो जगह अभी पड़ी हुई है बाजू में, जिससे हमारा ट्रैफिक जाम नहीं हो सकता। अब ले कहाँ जाएंगे, या तो अपने अपने घरों में रखेंगे, लेकिन अपने घर में यदि एम्बुलेंस रखता है तो बहुत टाइम लगेगा उसको लाने के लिए इमरजेंसी केस में। तो 2-4 एम्बुलेंस ऐसा रिजर्व में खड़ी हो सकती है, बाकी और किसी के लिए अलाउड नहीं है। अपनी व्यवस्था स्वयं करें, बाकी आप अपना प्लेस जो है डिसाइड करवाइए कहाँ खड़ी करना है, फिर कार्रवाई नहीं होगी। अभी तो कार्रवाई होगी और अभी यही सबसे रिक्वेस्ट है और आदेश भी है कि यहाँ कोई एम्बुलेंस खड़ी नहीं होगी। कुल कितनी गाड़ियों में भी चालानी कार्रवाई की? अभी 10 से 11 एम्बुलेंस पे हमने चालानी कार्रवाई की है। कुछ 5-6 जो खड़ी थी तो उनको भगा दिया है, वो खड़ी नहीं होगी। ये कार्रवाई कंटिन्यू जारी रहेगी। भारतीय मजदूर संघ कार्यालय में बैठक का आयोजन कर 28 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपने की बात कही। भारतीय मजदूर संघ कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि श्रम कानून में बदलाव को लेकर 28 तारीख को देश प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस संबंध में रीवा 24 को भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी गजराज तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया। को लेकर बैठक की गई थी आज। ये बैठक तो हमारी महीने में निर्धारित रहती है, तो ऐसा कोई ऐसा मुद्दा नहीं था, लेकिन अभी 2, 3, 4 अक्टूबर को हमारे भारतीय मजदूर संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। उस राष्ट्रीय अधिवेशन में जो बात आई कि भारत सरकार या कि प्रदेश सरकारें जो श्रम कानूनों में गड़बड़ी, कुछ बदलाव किए हैं जो कि मजदूर हित में, कर्मचारी हित में नहीं हैं, इसी प्रकार राज्य सरकारें भी उसी प्रकार का काम की हैं। तो उसके लिए भारतीय मजदूर संघ 28 अक्टूबर को पूरे देश में एक बड़ा प्रदर्शन करना चाहता है। हर जिला के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन जाएगा
तो उसी तारतम्य में आज ये बैठक थी। बैठक तो हमारी ये माने वैसे कोई वो नहीं है, एक महीने में बैठक होती है जिला की, संभाग की जो जैसे यूनियन हैं। तो आज भवन एवं अन्य सन्निर्माण मजदूर संघ की जिला की बैठक यहाँ है और जिला की बैठक में हम सब लोग आपस में जो नीति निर्धारित अपना बात कर रहे थे, ऐसा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गजराज तिवारी है। हम इस यूनियन के संभाग के अध्यक्ष हैं, भवन एवं अन्य सन्निर्माण मजदूर संघ के, और भारतीय मजदूर संघ में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं मध्य प्रदेश के। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में हुई कार्यवाही, कोरेक्स तस्कर समेत अवैध कब्जा जब्त, मामा भांजे की पानी में डूबने से हुई मौत। वृद्ध दंपति ने लगाई पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार, दिया आत्मदाह की चेतावनी और विकलांगों ने अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को, नमस्कार।